मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर हमने क्या किया कि आंकड़ों को वर्गीकृत कैसे किया जाता है, उसको सारणी के रूप में किस तरह से व्यक्त किया जाता है, या फिर जो सारणी होती है उसकी कितनी विशेषताएं होती है, सारणी किस प्रकार बनती है, हमने उसके घटक भी देखे। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो इससे पहले आप पिछली क्लासेस को देखें ताकि आपको जो अगला टॉपिक है वो समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं हमारी अगली क्लास। तो इसके अंदर हम आगे का जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं आंकड़ों का वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले तो ये कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका जो टॉपिक है ये आपको याद है या नहीं है, तो आपको ये टॉपिक याद नहीं करना है, ये आपको समझना है, ताकि आपकी जो इकोनॉमिक्स है तो वो क्या होगी कि उसको आप जब तक आप समझ के नहीं करेंगे तब तक कि वो आपके समझ में नहीं आएगी और आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। खासकर हम बच्चे देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं आती है या हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो आप अगर मेरे साथ करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आपके एग्ज़ाम के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज हम करने वाले हैं आंकड़ों का वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण। आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको पता है कि आंकड़ों जो सारणी या प्रस्तुतिकरण है वो क्या है, ठीक है। और फिर देखो गुणात्मक क्या होता है, गुणों के अनुसार या गुणों के अकॉर्डिंग या गुणों के अनुसार लिख लो। यानी कि कोई भी ऐसा आंकड़ा जो गुणों के ऊपर निर्भर करता है तो उसको हम बोलते हैं गुणात्मक वर्गीकरण, ठीक है। गुण जैसे हमने देखो हमारे एक गांव है या आपका खुद का जो गांव है उसको ले लो। उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर ग्रामीण लोग भी पाए जाएंगे और कुछ क्या है, वैसे गांव है तो गांव के अंदर क्या है सिर्फ ग्रामीण लोग होते हैं, लेकिन ऐसा कस्बा भी होता है या कोई ऐसा गांव भी होता है जो आधा शहर के वहाँ पे लोग आते हैं या फिर जो ग्रामीण लोग हैं वो शहर में चले जाते हैं। तो वो क्या है, उनके थोड़ा गुण है उनके अंदर कि वो किस सभ्यता के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर या किस रीति रिवाज के अंदर रह रहे हैं, यानी ग्रामीण होगा या शहरी होगा। तो उसको हम बोलते हैं आंकड़ों का गुणात्मक या वर्गीकरण या फिर उसका सारणी या प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर आगे देखो मात्रात्मक। मात्रात्मक यानी जब हम आंकड़ों को मात्रा के रूप में या संख्या के रूप में हम उसको जब व्यक्त करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण या उसका सारणीय प्रस्तुतिकरण। जैसे कि अब एक कक्षा है, ठीक है, उस कक्षा के या फिर कोई भी बोर्ड की क्लास है, उस बोर्ड की क्लास के अंदर बच्चों के कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं तो उसको हम लिखेंगे संख्या के रूप में। तो वो होता है मात्रात्मक वर्गीकरण। यानी कि जो 10वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा के अंदर या 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा के अंदर बच्चों के कितने अंक आए हैं तो उसको हम लिखते हैं संख्या के रूप में। अब आगे देखो आंकड़ों का अस्थायी वर्गीकरण। अब अस्थायी वर्गीकरण कैसे होता है, अस्थायी वर्गीकरण जैसे कि मैं लिखूं समय के अनुसार, क्या है, समय के अनुसार, समय के अनुसार। जैसे कि अब मैं इसके अंदर लिखूं जैसे कि 2019 या फिर 2026, इस तरह से। ये क्या है, एक समय है, ईयर है। इसके अकॉर्डिंग जब भी क्या होगा आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे मान लो एक गांव के अंदर क्या हुआ 2019 से लेके 2024 तक क्या हुआ, उसके अंदर आंकड़ों को एकत्रित किया गया किसी एक विशेष विषय को लेकर, एक विशेष विषय को लेकर। ये क्या है, एक समय अवधि हो गई। इस समय अवधि के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी आंकड़ा वर्गीकृत किया जाएगा या फिर उसका सारणीय प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अस्थायी वर्गीकरण, ठीक है। अब आगे देखो आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या होता है। अब स्थानिक वर्गीकरण के अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्पेसिफिक कोई चीज़ होगी, यानी कोई विशेष चीज़ होगी या विशेष क्षेत्र होगा। जैसे एक गांव ले लो, एक कस्बा ले लो, ठीक है, या कोई भी एक शहर ले लो,
इस तरह से जब आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे तो उनका वर्गीकरण किया जाएगा, यानी कोई भी स्पेसिफिक गांव, कस्बा या शहर, जब उनका हम आंकड़ों का वर्गीकरण करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्थानिक वर्गीकरण। ठीक है, तो ये थे अपना जैसे कि आंकड़ों का वर्गीकरण और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आपने देखा कि ये 4 प्रकार के हमने लिखे हैं, आंकड़ों का गुणात्मक, मात्रात्मक, अस्थायी और स्थानिक वर्गीकरण। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।